आप लव में हैं या आप ट्रैप में हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है कि क्या आप वाकई मोहब्बत में हैं या आप ट्रैप, इमोशनल ट्रैप के जाल में फंस चुके हैं। ये वो सवाल है कि जो अक्सर लोग नहीं पूछते, और वो लोग नहीं पूछते खास करके कि जो मोहब्बत के जाल में पूरी तरह से फंस चुके होते हैं। क्योंकि ट्रैप जो है ना, वो कभी जाल की तरह दिखाई ही नहीं देता। ये अक्सर मोहब्बत की शक्ल में ही आता है, यानी हैर हाई के रूप में आता है, और आपके लिए बहाने भी साथ लेकर आता है। आज मैं आपको बताऊंगा 3 खतरनाक इशारे जो ये साबित कर देंगे कि आप लव में हैं या आप ट्रैप में हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहली चीज याद रखें कि वो आपकी इमोशनल नीड का फायदा उठाता है। तो जानबूझकर आपकी तन्हाई को, आपकी कमजोरी को, आपकी मोहब्बत को, आपके इमोशंस को, आपके जज्बात को जानबूझकर टारगेट करता है, आपको अपने मुताबिक चलाता है। तो ये मोहब्बत नहीं, ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। ऐसा शख्स कभी भी आपको मुकम्मल इमोशनल जो है ना वो कंफर्ट नहीं देता। वो आपको थोड़ी सी अटेंशन देता है और फिर आपसे दूर भी हो जाता है। यानी थोड़ी सी अटेंशन दी फिर दूर हो गया, ताकि आप उसके लिए तरसते रहें। जनाब, यही इमोशनल जो है ना नीड आपकी, उसी का तो वो फ़ायदा उठाता है। आपको समझ नहीं आ रही है, अभी भी वक्त है समझे इस चीज़ को कि आप लव में हैं या वो आपको ट्रैप कर रहा है, ताकि आप बार बार उसी की तरफ पलटते रहें, ताकि आप नीडी रहें हमेशा उसके लिए, ठीक है ना, ताकि आपको उसकी हमेशा नीड रहे। और ये वो मुकाम होता है कि जहाँ आपको उसकी आदत हो चुकी होती है। तो ये मोहब्बत नहीं है, ये नफ्सियाती ट्रैप है, और जिसका दरवाज़ा खुला तो होता है, लेकिन आप इस चीज़ से निकल नहीं सकते। आपको निकलने की हिम्मत नहीं रहती। वो आपकी हिम्मत को जो है ना वो अपने पास काबू कर लेता है। अब हील्स ट्रैप क्रिएट डिपेंडेंसी। सेकंड चीज़ याद रखें कि वो आपको स्लो पॉइजन की तरह आइसोलेट करता है। जब आपका ताल्लुक शुरू हुआ था तो वो आपसे सिर्फ क्लोजनेस मांगता था। आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी बाउंड्रीज़ में दाखिल होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो आपको ये कहना शुरू हो गया कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बाकी मैं किसी इंसान से बात नहीं करता। तुम भी अपने उन दोस्तों को, आपके दोस्तों को टारगेट करना शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो कहेगा कि ये दोस्त आपका अच्छा नहीं है, ये आपकी दोस्त अच्छी नहीं है, इसको परे करो, इसके साथ बात नहीं करनी। आप फिर क्या करते हैं, उस शख्स के लिए सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक़ तोड़ देते हैं, अपने उन ख़ास रिश्तों को जो है ना वो छोड़ देते हैं। आप अपनी फैमिली तक को इग्नोर करना शुरू करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है, और हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को भी आपसे दूर करने लगता है। आप खुद को भूलकर उसको ज़्यादा सोचने लगते हो। वो आपको इतना ख़ास महसूस करवाने लगता है। आपको वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे हो, बाकी सब अननेसेसरी हैं। आप देखते ही देखते एक ऐसे साइकिक केज में जो है ना वो कैद हो जाते हैं, जहाँ सिर्फ एक शख्स की आवाज़ बाकी रह जाती है। बाकी आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, बाकी आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता। आपको आपके दोस्त कुछ कहेंगे तो आप उनको इग्नोर करेंगे, उनके साथ भी लड़ेंगे। यानी इसने आपके माइंड को ऐसा वाश कर दिया। तो ये मोहब्बत नहीं है, ये आइसोलेशन ट्रैप की क्लासिक साइन है। यहाँ आपके इर्द गिर्द के तमाम रिश्ते, तमाम नाते, तमाम चीज़ें कट जाती हैं, ताकि आप सिर्फ उसके रहमो करम पर रह जाएं। आपके हाथ पांव काट कर कोई इधर फेंक देना रोड में, तो आप सिर्फ भीख मांगने के ऊपर रह जाएं। वो समझते हैं उसने ऐसा कर दिया। फिर आप क्या करते हैं, आप फिर भीख भी मांगते हैं उससे। वो आपका समझ लें हाथ पैर काट के इधर उधर सारे रिश्ते तोड़ के छोड़ भी देता है, और फिर आप भीख भी मांगते हैं कि यार मेरे साथ रह लो। समझ आइए बात की। और थर्ड चीज़ याद रखें कि वो कभी वाज़े ही नहीं होता आपके साथ, ताकि आप कंफ्यूज रहें। वो शख्स आपसे कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, कभी कभी आपकी केयर करता भी है, लेकिन जब आप कोई सीरियस बात करने लेते हैं जैसे रिश्ते की, और फिर वो टाल देता है। और फिर वो कहता है आपको ये भी कहता है कि नहीं मैं घर बात करूँगा, घर वालों को लेकर आऊँगा, मतलब इतने आपको जो है ना वो चूना लगाने की कोशिश भी करता है। और आपको लगता है कि वक्त के साथ शायद ये ठीक हो जाएगा, ये बदल जाएगा, ये मेरे साथ सही हो जाएगा, और आपको एक उम्मीद की जो है ना वो चमक वो जो है ना वो दिखाता रहता है। वो कभी आपको होप्स देता है, कभी आपको इग्नोर कर देता है। ये जो ऑन ऑफ बिहेवियर होता है ना उसका, ये आपको कॉन्स्टेंटली जो है ना वो आपको अनस्टेबल बना देता है। याद रखिएगा, जो ट्रैप का असल मकसद होता है ना वो आता है कि आपके इमोशनल बैलेंस को तोड़ देना, और वो आप उसको कामयाब होने दे देते हैं। सबसे बड़ी आपकी गलती ये है। याद रखिएगा कि लव जो है वो आपको स्टेबलाइज करेगा, और जो आपको ट्रैप होगा याद रखिएगा वो डिस्टेबलाइज करेगा। आपको मालूम हो जाएगा इसमें से आज के आप लव में हैं या आप ट्रैप में शामिल हैं, ठीक है। तो मेरी बात याद रखें कि खुद की हीलिंग दोबारा शुरू कर दें। मोहब्बत वो नहीं है जो आपको कमज़ोर कर दे, मोहब्बत वो है जो आपको मजबूत बनाए। अगर किसी का साथ आपको तोड़ रहा है, आपको दर्द दे रहा है, तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। याद रखिएगा, इस ट्रैप से निकलें, क्योंकि आप मोहब्बत के काबिल हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।